नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी और मेरा नाम है लता सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की उन लाखों दुकानों की जो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में चल रही है, लेकिन अब एमसीडी का नया सिस्टम इनकी कमर तोड़ने वाला है। कल्पना कीजिए, एक छोटा सा दुकानदार सुबह सुबह दुकान खोलता है, ग्राहक आते हैं और इसी तरह परिवार चलता है। लेकिन अचानक एक रोज एक नोटिस आ जाता है, बैंक टैक्स, पेनल्टी और वर्स्ट केस में दुकान पर ताला। जी हाँ दोस्तों, 2 दिसंबर 2025 को एमसीडी ने एक बड़ा फैसला लिया। जनरल ट्रेड लाइसेंस को प्रॉपर्टी टैक्स सिस्टम से पूरी तरह से इंटीग्रेट कर दिया गया। अब ट्रेड लाइसेंस अलग से नहीं मिलेगा, बल्कि प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद पर ही एंडोर्समेंट हो जाएगा और फीस होगी सिर्फ 15% प्रॉपर्टी टैक्स की। सुनने में तो काफी अच्छा लगता है, बिजनेस आसान हो गया, कम ब्यूरोक्रेसी मतलब कम झंझट। लेकिन दोस्तों, असली कहानी इसके पीछे छुपी है, जो लाखों छोटे व्यापारियों की रातों की नींद उड़ा रही है। सबसे पहले होता क्या है, यूपीआईसी यानी यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन कोड, एक 15 डिजिट का नंबर जो हर प्रॉपर्टी की पहचान है। पहले ट्रेड लाइसेंस अलग विभाग से मिलता था, प्रॉपर्टी टैक्स अलग से, इंस्पेक्टर आता था, थोड़ा बहुत मैनेज हो जाता था। लेकिन अब सब एक डेटाबेस में जुड़ चुका है। अगर आपकी दुकान रेजिडेंशियल यूपीआईसी पर है, लेकिन आप कमर्शियल यूज कर रहे हो, जैसे ग्रोसरी शॉप, पान की दुकान, छोटा शोरूम या फिर वेयर हाउस, तो सिस्टम तुरंत रेड फ्लैग देगा। एल्गोरिदम है भाई, ये रिश्वत नहीं लेता, बहाना नहीं सुनता, बस चेक करता है मैच हुआ या फिर नहीं। और जैसे ही आप ऑनलाइन ट्रेड लाइसेंस या फिर टैक्स पेमेंट के लिए अप्लाई करते हो, अगर कैटेगरी मिसमैच हुई तो अलर्ट है। दरअसल कमर्शियल टैक्स रेजिडेंशियल से 3 से 5 गुना ज्यादा होता है। मान लीजिए कि पहले आप 10 से 15,000 रेजिडेंशियल टैक्स दे रहे थे, मगर अब आपको 50,000 से 1 लाख तक जाना पड़ सकता है, वो भी बैकडेटेड, मतलब पिछले 5 से 10 साल का एरियर पेनल्टी के साथ। दिल्ली के एक इलाके में रामू चाचा की छोटी किराने की दुकान 20 से 25 साल से चल रही है। घर का ग्राउंड फ्लोर दुकान बना लिया, ऊपर परिवार रहता है। टैक्स रेजिडेंशियल देते हैं क्योंकि पुराने जमाने में किसी ने रोका नहीं। अब नया सिस्टम आया तो रामू चाचा ने सोचा कि चलो डिजिटल हो जाते हैं। ट्रेड लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई कर लिया, बस क्लिक किया और बूम, सिस्टम ने पकड़ लिया। यूपीआईसी रेजिडेंशियल है लेकिन यूज कमर्शियल। नोटिस आया, बैंक टैक्स की डिमांड हुई और लाखों का बिल। अब चाचा परेशान, दुकान बंद होने का डर, परिवार की रोजी रोटी पर संकट। और ये सिर्फ एक की कहानी नहीं है, दिल्ली में हजारों लाखों ऐसे दुकानदार हैं जिनकी प्रॉपर्टी मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल है, लेकिन रियलिटी में कमर्शियल यूज हो रहा है। दोस्तों, एमसीडी पहले से ही कमर्शियल मिसयूज पर क्रैकडाउन कर रही है। चांदनी चौक जैसे इलाकों में दुकानें अब सील हो रही क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल एक्टिविटी रोकने के। अब ये इंटीग्रेशन आ गया तो डेटा क्रॉस चेक आसान हो गया है। इलेक्ट्रिसिटी बिल कमर्शियल है लेकिन टैक्स रेजिडेंशियल, तुरंत पकड़े जाओगे। दोस्तों, अब सवाल आता है कि एमसीडी की असली मंशा है क्या। दरअसल ये बिजनेस को आसान बनाने का नाम देकर रेवेन्यू बढ़ाने का प्लान है। पहले हजारों ट्रेडर्स बिना लाइसेंस चला रहे थे या फिर मिसमैच था, और अब सब कुछ ऑटोमेटेड है, कोई जुगाड़ नहीं चलेगा। दोस्तों, ये कंप्लायंस के लिए अच्छी बात है, लेकिन छोटे दुकानदारों के लिए ये एक ट्रैप बन सकता है। अगर आप सीधे ऑनलाइन अप्लाई करोगे बिना कैटेगरी चेक किए तो खुद को कमर्शियल घोषित कर लोगे और फिर बैंक टैक्स की मार। तो करें क्या, चलिए वो जानते हैं। दोस्तों, सबसे पहले सतर्क रहें। सबसे पहले अपना यूपीआईसी चेक करो, एमसीडी पोर्टल पर जाओ, लॉग इन करो, देखो प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है या फिर कमर्शियल। अगर रेजिडेंशियल है और दुकान चल रही है तो अलर्ट हो जाए। दूसरा, सेल्फ असेसमेंट करें, क्या आप कमर्शियल टैक्स दे रहे हैं? अगर नहीं तो रुक जाएं। तीसरा कदम, सबसे सुरक्षित रास्ता है कि पहले प्रॉपर्टी कैटेगरी कन्वर्ट कराओ रेजिडेंशियल से कमर्शियल में। अच्छी बात यह है कि पोर्टल पर ही ऑप्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्स लगाओ, लीज डीड, रेंट एग्रीमेंट और जो भी प्रूफ हो। और हाँ, पिछले टैक्सेस का सेटलमेंट भी कर दो, चाहे खर्चा ही क्यों ना लगे। यकीन मानिए कि ये लॉन्ग टर्म में आपकी बचत है। अब चौथा कदम, ट्रेड लाइसेंस या फिर टैक्स पेमेंट अप्लाई तब जाकर करें जब सब कुछ मैच हो। ग्रीन सिग्नल मिलेगा, कोई पेनल्टी नहीं, कोई सीलिंग का डर भी नहीं। तो दोस्तों, कुल मिलाकर आपके पास 2 रास्ते हैं, एक जल्दबाजी का जो सीधा गड्ढे में ले जाएगा, और दूसरा समझदारी का, थोड़ा मेहनत, थोड़ा खर्च, लेकिन सुरक्षित भविष्य। दोस्तों, एमसीडी ये सब कुछ कर रही है रेवेन्यू लीकेज को रोकने के लिए, और ये सही भी है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है कि खुद को बचाएं। याद रखो कि एल्गोरिथम को सिर्फ सच पसंद है, झूठ नहीं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें ताकि ऐसे धमाकेदार एनालिसिस आप तक पहुंचते रहें।